नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज का जो विषय है उसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। कहानी एक युवक की है जो अपने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है। उस युवक ने अपने माता पिता से एक इच्छा प्रदर्शित की थी और उसके माता पिता ने कहा था कि जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दो तो हम आपको इसकी इजाज़त या आपको इसकी परमिशन दे देंगे। तो इसके लिए उस युवक को जो फाइनल ईयर है वो पास करना ही था और अच्छी तरह से पास करना था, क्योंकि उसके बाद ही उसके पेरेंट्स जो है, उसके माता पिता, उनको उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अनुमति देने वाले थे। तो उनके फाइनल ईयर में उनको एक कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने की ज़रूरत होती है और वो जो प्रोजेक्ट पूरा किया है उसके ऊपर आपको थीसिस भी लिखना होता है। थीसिस यानी किस तरह से आपने वो प्रोजेक्ट पूरा किया, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, उसका उससे क्या लाभ हो सकते हैं। इस तरह से वो जो पूरी प्रोजेक्ट है वो पूरा करने का आपको पूरी तरह से लिखना था। तो उस युवक को उसने एक अपना प्रोजेक्ट चुना कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक मशीन बनानी है या कुछ बनाना है जो उन्होंने चूज़ किया। और उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी उसको उस युवक को बताया कि हाँ ठीक है, ये आप कर सकते हो और इस पे इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर जो युवक है वो शुरू हो गया अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट किस तरह से कंप्लीट करना है, वो मशीन किस तरह से बनेगी, उसके पुर्जे किस तरह से बनेंगे, वो कैसे काम करेगी, उसके साथ ही उसका उपयोग क्या है, उसको किस तरह से एप्लीकेशन रहेगा, वो किस तरह से उसके थीसिस किस तरह से लिखने, ये सब जो उसके अंग है उसके बारे में वो युवक वो उसके विचार करने लगे। तो क्योंकि फाइनल ईयर था, प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट करना आवश्यक था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोफेसर उनको उस विषय में पूरा उनका जो एंटायर कोर्स है उसमें वो पास हो जाएंगे, क्योंकि अब तक वो पूरे इसमें ठीक ठाक पास हुए थे। तो इसमें भी उनको अच्छी तरह से पास होना था, तो किसी तरह से वो उनका जो इंजीनियरिंग है वो पूरा कर सकेंगे। तो ऐसे ही दिन जाते रहे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। तो जब वो कॉलेज में आ जाते थे, उनका जो स्टडी रूम था या उनकी जो जगह था, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे। पूरे दिन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके फिर बहुत देर तक वो उनका काम चालू रहता था। तो कभी-कभार उनको वो जो लॉक करते हैं या एंड में
यूनिवर्सिटी या कॉलेज बंद करते, वो बुलाते थे, भाई चलो अब बंद करना है। तो फिर वो निकल आते थे, फिर वहाँ से चल के वो स्टेशन तक जाते थे, तभी भी उनके दिमाग में प्रोजेक्ट के बारे में होता था। जब वो वहाँ से व्हीकल से अपने घर तक जाते थे, तो वो मेट्रो है या कोई वाहन है, बस है, उसमें भी उनका उसके ऊपर ही उनके विचार शुरू रहते थे। जब वो घर पहुँचते थे, घर में भी जाने के बाद भी उनके दिमाग में उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही विचार शुरू रहते थे। फिर जब दूसरी दिन सुबह उठते थे, तो फिर से आज के दिन का उनका क्या प्लान है, प्रोजेक्ट के क्या-क्या मुझे तैयार करने हैं, किस तरह से उस उनका वो प्लानिंग शुरू हो जाता था। फिर वो घर से निकलते थे, तो उनके मन में वही विचार, फिर वो स्टेशन पहुँचते थे, तभी भी उनके मन में वही विचार होते थे। फिर वो ट्रेन पकड़ते थे, ट्रेन में बैठ के भी उनके मन में वही विचार होते थे। फिर वो स्टेशन पे उतरते थे, स्टेशन से उतर कर चलकर अपने कॉलेज तक पहुँचते थे, तभी भी उनके मन में वही विचार होते थे। और फिर जब वो क्लासरूम पहुँचते थे, फिर वो फिर से बढ़ जाते थे अपने काम में, और फिर उनका जो काम है पूरी देर शाम तक चलता था। ऐसे चलते-चलते कई बार ऐसा हो गया कि जो अ, कॉलेज बंद करते हैं, वो भूल जाते थे इनको बुलाना, और कभी-कभी वो अ, उसी में अटक जाते थे। तो ऐसे उनका जो पूरी दिनचर्या थी, वो उनके पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर उनका ध्यान था। तो ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद अ, वो उनका जो प्रोजेक्ट था, उसकी जो अ, गति थी बनने की, या उनका जो प्लानिंग थी, उससे हिसाब से थोड़ा-सा स्लो होने लगा। वो ठीक समय से ठीक चीज़ें कर नहीं पा रहे थे, और थोड़ी-सी मिस्टेक्स गलतियाँ होने लगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये गलतियाँ क्यों हो रही है, तो प्रोफ़ेसर से बात की, प्रोफ़ेसर से कहा कि ये सब सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए था, और आप अभी लैग कर रहे हो, जैसे आपका काम चलना चाहिए था, उससे आपका स्पीड थोड़ा कम हो गया है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दें। तो फिर उन्होंने काफ़ी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अ, तो फिर ऐसे ही सोचते जब उनके उन्होंने बहुत काफ़ी सोचा इस विषय में, तब उनको पता चला कि अ, ये जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और ज़्यादा सोचने की वजह से इतने सारे प्लान्स हैं, इतने सारे विषय उनके सामने आ जाते हैं कि अ, इतना ज़्यादा सोचने की वजह से जो मेन प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर, या जो उनको करना है, उसके ऊपर वो ज़्यादा सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और आगे का ज़्यादा सोच रहे थे, या आगे आने वाली जो अ, परिस्थितियाँ हैं, उसमें ज़्यादा सोच रहे थे। तो इसके लिए प्रेज़ेंट जो है उनका जो टास्क है उनको वो पूरा करने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो जब ये बात उनको सही लगी कि हाँ, हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, तब उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है, आज से मैं जैसे ही कॉलेज मेरा प्रोजेक्ट का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कॉलेज से बाहर निकलूँगा, और उसके बाद उनको एक कैनाल, यानी एक पुल पार करना पड़ता था। तो वो कैनाल पार करने के बाद वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे।
और फिर वैसे ही घर निकल जाएँगे। और घर में भी या ट्रेन में, घर में वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो पहले दिन गए वो, जब वो कनाल आया, तो कनाल के बाद उन्होंने उसके ऊपर विचार करना छोड़ दिया। और फिर घर गए, घर के बाद ट्रेन में बैठे भी, उसके बाद भी विचार नहीं किया, घर गया, घर गए, तो भी उन्होंने विचार नहीं किए। फिर दूसरे दिन जब सुबह कॉलेज के लिए निकले, तो भी वो जब ट्रेन से आया और जब वो कनाल आया, तब फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया कि आज के मेरे टास्क क्या है और उसको मैं किस तरह से मैं उसको पूरा करूँगा। तो ऐसा करने के बाद थोड़े समय के बाद उनको ये महसूस होने लगा कि हाँ, ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं और जो उनका जो दिशा है, वो भी सही है। उनका जो स्पीड है, कार्य करने का वेग है, वो भी सही है। और इस तरह से फिर उन्होंने वो अपना जो प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरह से पूरा किया। अ, तो आज का अपना जो विषय है, वो इसी बारे में है कि हम जो सोचते हैं, बहुत बार अनावश्यक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये विषय अपने जो ध्यान है, उसमें भी बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके लिए जब भी हम ध्यान करते हैं, तो हमें पूरी तरह से ध्यान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। जैसे वो युवक है, उनका जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ध्यान लगाने के अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी प्लानिंग या उसको किस तरह से पूरा करना है, भविष्य में उसके बारे में कैसा करना है, इसमें अनावश्यक सोचने की वजह से उनकी जो सारी एनर्जी थी, वो सोच में निकल जाती थी। और जो प्रेज़ेंटली उस दिन उनको जो टास्क करने थे, उसमें वो कई बार भूल जाते थे कि क्या करना है और कई बार अ उनसे गलतियाँ हो जाती थी। तो वही होता है, वैसे ही होता है जब हम अ, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में भी आपको निर्देश दिए जाते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। तो ये सब चीज़ें आपको बार-बार याद दिलाई जाती है, क्योंकि अ, ये जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पोस्चर, ये जो हमारे बैठने की स्थिति है, वो हमें बार-बार याद दिलाती है कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो इसके लिए बार-बार जब भी हम अ, ध्यान करने को बैठे, तो हमारा पोस्चर है, हमारे बैठने की स्थिति है, उसके ऊपर हमें बार-बार ध्यान देना आवश्यक है। वो ध्यान देना आवश्यक क्यों है? क्योंकि वो हमें बार-बार रिमाइंड करेगा कि हम ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये सभी के साथ होता है कि जैसे हम एक साँस दूसरी साँस देखते हैं, तो तीसरी, चौथी साँस और बाद में हम विचारों में गड़ जाते हैं। तो ये सभी के साथ होता है, तो इसके लिए हमारे पोस्चर के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे ही हमारी एक कोई जगह होती है ध्यान को बैठने के लिए, तो अगर हम उसी जगह पे रोज़ बैठें, तो जैसे हम उस जगह पे बैठेंगे, तो हमारा एक माहौल क्रिएट हो जाता है ध्यान के लिए। हमारे मन मन को पता हो जाता है कि अगर हम इस जगह पे बैठे हैं, तो अब हम ध्यान करेंगे। तो इसी तरह से कोई पिलो हो, कोई चीज़ हो, जो हम रोज़ बैठने के लिए लेते हैं, तो फिर उससे हमारे ब्रेन को, हमारे चित्त को एक मैसेज जाता है कि अब हम ध्यान करने वाले हैं। तो जैसे ही हम
इन चीज़ों के संपर्क में आएंगे, हमारे जो रेगुलर जगह है उस पर बैठेंगे, तो अपने आप ही एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हम ध्यान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, जो हमें हमेशा प्रेजेंट माइंड में रखती है, हमेशा हमको जो हम करने वाले हैं उसके ऊपर। तो ये तो उदाहरण मैं ध्यान के लिए दे रहा हूँ, लेकिन ये उदाहरण आप निजी ज़िंदगी में भी उपयोग होता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ऑफ़िस में हैं, तो फिर हमें बार-बार ये चीज़ें याद दिलाती है कि हम ऑफ़िस में हैं और ऑफ़िस का काम करना है। जो भी उस समय टास्क दिए, वो हमें पूरे करने हैं। तो ये जो विषय है, ये आपको निजी ज़िंदगी में भी सहायता करेगा, वैसे ही आपको ध्यान के विषय में भी सहायता करेगा। तो ऐसे ही इसके लिए कहा जाता है कि आप बेड पे जहाँ पे आप सोते हैं, वहाँ पे नहीं बैठेंगे, या सोफ़ा होगा जो आप बहुत कंफर्टेबल हो, तो उस चीज़ पे नहीं बैठेंगे। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि हम बेड पे बैठे, तो बेड पे हमारा जो आराम करने का जगह है होती है, या रिलैक्स होने की जगह होती है। तो जब हम बेड पे बैठ के ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में ये बैक ऑफ द माइंड रहता है कि रिलैक्स होने की जगह है, ये आराम करने की जगह है। तो वैसे ही मन रिलैक्स होने लगता है, आराम करने की स्थिति में आने लगता है, और हो सकता है उसकी वजह से आपको नींद आनी शुरू करे। तो इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी जगह पे आप नहीं बैठेंगे जिस पे आप रिलैक्स करते होंगे, जिस पे आप आराम करते होंगे। तो इसके लिए हमारा जो उद्देश्य है, जो उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हम ये जो हमारी थिंकिंग की जो आदत होती है, वो क्योंकि हमें सोचना पसंद लगता है, पसंद आता है, तो इसके लिए हम सोचते रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो फिर हम ऐसे ही बैठ सकते हैं कि ठीक है, हम ध्यान करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठे और हमारे मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो हम विचारों में उलझ जाएँगे। तो उसके लिए क्या किया गया है कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, तो हम तो अभी बेसिकली आनापान करते हैं, लेकिन आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन उसमें से एक ऑब्जेक्ट है आनापान, यानी साँस को देखना। तो साँस को जब हम साँस को देखेंगे, तो हम हमारे चित्त को उस साँस के ऊपर एक जगह पे, पॉइंट पे उसको माइंड को खड़ा कर देंगे। तो माइंड अ, उधर प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेगा, हमेशा उसी चीज़ को देखते रहेगा। तो इसके लिए ये हमने माइंड को या चित्त को एक काम दिया हुआ है कि इसको आपको देखना है। जब उसको आप साँस के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हो, तो अपने आप ही आपका माइंड स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है, और आपका जो अ अ, विचार है, विचार अपने आप ही कम होने लगते हैं। तो लेकिन हम जब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके थोड़ा-सा हमें वही-वही चीज़ कर रहे हैं रोज़, कुछ अलग से नहीं लग रहा है, तो थोड़ा-सा हम बोर होने लगते हैं। या फिर रिपीट करके, बार-बार करके हमें उसमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें कोई बोरिंग सा लगता है। जैसे जैसे हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखते हैं, जैसे हम टीवी चालू करते हैं, अभी तो हमको नहीं देखना है, जब देखते थे तभी की बात कर रहा हूँ। तो टीवी चालू करते, कोई बोरिंग चीज़ रहेगी, तो हम दूसरा चैनल लगाते हैं। उसमें कुछ बोरिंग लगा तो और चैनल लगाते हैं।
तीसरे चैनल में आपको कोई इंटरेस्टिंग लगा, तो आप फिर उसी के ऊपर रह जाते हैं जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है। तो जब हमारे मन को चीज़ें भाने लगेंगी, मेंट वाली लगेंगी, तब चित्त वहीं पे स्थिर हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि ये जो हमारा हम साँस देख रहे हैं, इसको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको एंटरटेनिंग करें। उसमें तो एंटरटेनिंग कैसे करेंगे कि जैसे हम साँस को देख रहे हैं, तो हाँ, ठीक है, आने वाली साँस, ओके, जाने वाली साँस, गुड, आने वाली साँस, हाँ, जाने वाली साँस, वेरी नाइस। तो इस तरह से हम उसको एंटरटेन एंटरटेनमेंट की तरह से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आप उसी ही चीज़ में अटक जाएँगे। लेकिन शुरुआत के दौर में आप ये सब प्रयोग करके देख सकते हैं। फिर और एंटरटेन करना है तो आपको हर एक साँस को अच्छी तरह से देखना है कि फिर बाद में आप देख सकोगे कि हर एक साँस अलग होती है। आने वाली साँस भी अलग होती है, जाने वाली साँस भी अलग होती है। ये हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताते, नहीं तो आप उसको खोजना शुरू कर देते। तो खोजना नहीं है, आपकी खुद की अनुभूति होनी चाहिए। तो आप उसमें देखिए कि क्या वेरिएशन है। जैसे कि एक साधक ने बताया कि हर एक चीज़ का पैटर्न अलग होता है। तो ये आपको देखना है, तो ये आप अ, बारीक से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। फिर वो आपको एंटरटेनिंग लगेगा और आपका अपने आप ही आपका चित्त है उस चीज़ पे स्थिर हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसी इस तरह से हमको जो हमारा माइंडफुलनेस ऑब्जेक्ट है, उसको अपने लिए सही करके लेना है। तो ऐसे करने से बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर ज़ोर नहीं देना है, नहीं तो फिर आप उस जो हम जो एंटरटेनिंग कर रहे हैं, उसी चीज़ में अटक सकते हैं। इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो ये बहुत अच्छी साधना है, जो आनापान है, जो हमें प्रेज़ेंट मोमेंट में रखती है। कोई भी मेडिटेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय में कुशल चित्त में रहो। तो जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे मन में विचार कम आते हैं, हम किसी का द्वेष नहीं करते, हम किसी के प्रति आसक्ति नहीं दिखाते, तो ये हम कुशल कर्म कर रहे हैं, कुशल काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये घंटे भर ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि ध्यान से उठने के बाद काफ़ी समय तक हमारे मन पे ये कुशल कर्म का या कुशल एक्टिविटी का प्रभाव रहता है। जैसे ही आप देखेंगे कभी आप ध्यान से उठ गए, कोई चीज़ अस्त-व्यस्त पड़ी है, तो किसी को ब्लेम करने के बजाय आप उस चीज़ को सही करते हो। अगर हम ध्यान नहीं करते, अगर अगर हम उस वस्तु को देखते, तो हम फिर सोचते ये किस व्यक्ति ने इसको गलत चीज़ से रखा है, कोई भी यहाँ चीज़ें सही से नहीं रखता है। तो ये हमारे ध्यान का परिणाम होता है कि हम ध्यान के बाद भी काफ़ी समय तक हमारा चित्त जो है वो कुशल रहता है, कुशल, उसमें बुरे विचार नहीं आते। तो इसके लिए कहा जाता है कि हम दिन में 2 से 3 साधना करेंगे। अगर आप आपको समय नहीं, आप काफ़ी व्यस्त हैं, तो बीच-बीच में 15 मिनट या 10 मिनट की भी साधना करेंगे, तो भी आपका जो उद्देश्य है कि कुशल स्थिति में रहना, वो पूरा हो जाता है। जितने समय हम साधना में रहेंगे, तो उसके बाद हम काफ़ी समय तक कुशल स्थिति में रहते हैं और हमारे में दुःख उत्पन्न करने वाली चीज़ें आती नहीं हैं। तो ये भी एक उसका साइड इफ़ेक्ट या इसका एक अच्छा लाभ होता है ध्यान करने का। फिर आपका ध्यान है वो जो साँस आना है, साँस जानी है, उसको देख रहे हैं।
तो इसको और आपको इम्पोर्टेंस या उसको महत्वपूर्ण कैसे बता सकते हैं कि हम ये सोचते सकते हैं कि एक महान व्यक्ति हो गया लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध, जिन्होंने यही ध्यान करके बोधि प्राप्त किए, निब्बान प्राप्त किया। उसी तरह से उनके जो बहुत सारे डिसाइबल्स थे, सारिपुत्र, महामोगलाय, बड़े-बड़े डिसाइबल्स थे या शिष्य थे, उन्होंने भी यही विधि करके, यही ध्यान करके निब्बान प्राप्त किया है। अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो प्राप्त किया है। उसी तरह प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत सारे जो अरंत है, जो हमें पता है, हमें नहीं भी पता है, तो वो सारे लोग भी यही ध्यान कर रहे। तो ऐसे हम जब सोचेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी उसमें बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते आप जो हमारा ध्यान है या हमारा, ये सिर्फ मैं आनापान के लिए एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन ये आप 32 बॉडी पार्ट्स, मेत्ता भावना और बुधानुसति, इसमें भी इसी प्रकार आपको माइंड एप्लीकेशन करना है। तो ये दूसरी दो तरह से हम अपने आप को, अपने जो विचार है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और एक तरीका है कि हमारे जो विचार है वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें फैसिनेटिंग लगते हैं। कि जैसे हम सोचते हैं कि हम प्लान करते हैं कि इधर किसी जगह पे जाने के लिए, किसी खाने की जगह जाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें फैसिनेटिंग लगती है, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो उसको हमें लेस अट्रैक्टिव करना है, यानी उसके उसमें जो आकर्षण है उसको हम कम करना है। तो आकर्षण कैसे कम करेंगे? आकर्षण हम ऐसा सोच के करेंगे कि अगर हम सोचेंगे तो उसकी ये सोचने की क्या कमियाँ हैं, उसपे ड्रॉबैक क्या है। तो जो सोचने की कमियाँ होती है, तो पहले ही जैसे हमने वो क्या उदाहरण लिया था, तो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से उनकी जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्पीड था वो कम हो चुका था, उनसे गलतियाँ हो रही थी। तो यही होता है जब हम अ, सोचते हैं तो हम हमारा जो काम होता है, मुख्य काम, उसके ऊपर से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम उसमें गलतियाँ करने लगते हैं। आपका खुद का स्वयं का भी अनुभव होगा कि जब भी हम बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है ऑफ़िस का या घर का, या हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं और ये प्लानिंग्स करके जब हम कभी एयरपोर्ट पहुँचते हैं या ऑफ़िस पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ घर पे छोड़ दी है। जैसे कि टिकट्स या पासपोर्ट या हमारी बैग जिसमें हमने वो फ़ाइल रखी थी, ये हम घर भूल आए। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, तो उसमें गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसमें आदिनो होता है, डेंजर होता है, ये इसकी कमी होती है, ये इसका नुकसान होता है इस चीज़ से। तो इसलिए जो सोचने का जो ड्रॉबैक है, उसको भी हमें चिंतन करना चाहिए। उससे अपने आप ही हमारी जो सोचने की आदत है, वो कम हो जाएगी। जो भी चीज़ हमें करनी है, जो प्रेज़ेंट में रह के हम जिस तरह से जितनी अच्छी तरह से कर पाएँगे, उससे अ, ज़्यादा सोचने पे उससे उसका नुकसान कर सकते हैं। ये हमें ये हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और जब हम अ, उस विषय के बारे में जितना आवश्यक है उतना ही सोचेंगे,
तो हम देखेंगे कि हमारा कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरा हो रहा है और उसमें कोई भी कमी नहीं रह गई। तो जैसे हम ध्यान में देखेंगे कि जब हम साँस के ऊपर है, काफ़ी समय तक हम साँस को देख पा रहे हैं, तो उसके बाद हमें एक बहुत अच्छी शांति महसूस होती है, बहुत ही पीस महसूस होता है। तो जो हम विचारों में गड़ जाते हैं, तो हम काफ़ी हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम विचारों में नहीं होंगे और जब हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रहेंगे, तो उसके बाद जो पीस या शांति का अनुभव है, वो अनमैचेबल होता है। तो एक तरफ हम देखेंगे कि हम विचारों में गड़ के हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वहीं हम देखेंगे कि हम अ, विचारों को दूर रख के जब हमारा जो मुख्य कार्य है, उसको ऊपर ध्यान देंगे, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो वो परिणाम को भी आप हम देख सकते हैं और परिणाम को देख के वो परिणाम प्राप्त करने के लिए हम हमारे ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक डूअर है, एक करने वाला है और एक नोअर है, जो जानता है। तो डूअर क्या कर रहा है? डूअर विचारों में जा रहा है और नोअर क्या कर रहा है? कि नोअर देख रहा है कि हाँ, मन अभी विचारों में जा रहा है। तो जब हम जैसे ही नोअर को पता चलेगा, जो जानने वाला है उसको पता चलेगा कि हम विचारों में जा रहे हैं, तो वो हमें वापस हमारे मुख्य ऑब्जेक्ट पे लेके आएगा। तो फिर जो डूअर है, डूअर कौन है? यानी करने वाला कौन है? चित्त है, जो विचारों में हमें लेके जा रहा है। तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए कहा जाता है कि बार-बार आप जैसे ही आपको समझ में आए आप विचारों पे हैं, तो आपको तुरंत अपने मुख्य ऑब्जेक्ट पे यानी साँस के ऊपर आना है। तो ऐसे बार-बार करके हम क्या करते हैं, नोअर है, जो जानने वाला है, उसको हम उसकी शक्ति हम बढ़ाते हैं। जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ाएँगे हम, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें साँस के ऊपर रहने के लिए एनर्जी देगा, वीर्य देगा। और जितने बार हम डूअर करने वाला माइंड है, उसको बार-बार हम लेके आएँगे, तो अपने आप ही उसकी भी शक्ति कम हो जाएगी और वो वीक हो जाएगा और अपने आप हमारा जो कंसंट्रेशन है, लेवल है, वो बढ़ जाएगा। तो ये बार-बार करने की विधि होती है। हो सकता है हम इससे अ, उम, बोर हो जाएँ, लेकिन आप देखोगे कि अ, काफ़ी समय करने के बाद अपने आप ही जो नोअर है, जो जानता है, यानी जो हमारी सती होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर पहले हम 1 मिनट साँस पे रहते थे, फिर उसका टाइम बढ़ के और बढ़ते-बढ़ते बढ़ते जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एप्लीकेशन से हमें ध्यान करते वक़्त लगानी चाहिए। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है डिटर्मिनेशन। जैसे कि हमने वो कहानी में देखा कि उस युवक ने सोच लिया कि ये नहर के बाद मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचूँगा। हालाँकि उन्होंने कन्फेस किया कि मेरे सारे विचार तो नहीं बंद होते थे प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने कम कर दिए। तो इसके लिए डिटर्मिनेशन यानी अधिष्ठान की बहुत आवश्यकता होती है और वो अधिष्ठान पूरा करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर, उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम ये देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद हमारा जो परिणाम है, जो लाभ है, वो अच्छे आ रहे हैं, तो फिर हमारी जो डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है, अधिष्ठान है, वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाते बढ़ते जाएँगे। तो फिर फिर हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ों की वजह से हमारा जो परिणाम है, लाभ है, वो और अच्छे हो रहे हैं और फिर हम हमारे जो साधना है, जैसे हम साधना का उदाहरण ले रहे हैं, तो वो और अ
सस्टेन करते रहेंगे, यानी हम उसको बार-बार करते रहेंगे। तो जैसे हमने डिटर्मिनेशन किया, हमारी इच्छा शक्ति, हमने उसके लाभ देखे, हमने उसके परिणाम देखे, तो फिर हमारी इच्छा बढ़ जाती है कि हम ये बार-बार करते रहें, बार-बार करते रहें और वो इच्छा जागृत होने के लिए फिर वो हम प्रैक्टिस है सस्टेन कर जाते हैं। हमने देखा है कि जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कभी अ, अच्छा मौका होता है, फिर भी हम सोचते हैं ठीक है अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। ऐसे हम टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम डिटर्मिनेशन करेंगे, अधिष्ठान करेंगे, तो हम देख पाएँगे कि परिणाम अच्छे, तो हम फिर चाहेंगे कि बार-बार हम उसको करते रहें। तरह से हम इस तरह से हम जो हमारे अ अ जो हमारा ध्येय है, उसके तरफ हम कदम बढ़ाते जाएँगे। तो इसके लिए माइंड को सेटल करना और चिंतन करना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बार-बार इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो सबके मायने होते हैं। अब जो आखिर का आखिर का पार्ट है, जो वो युवक था, उसकी इच्छा थी, तो फिर उसने वो वो जो प्रोजेक्ट था, वो काफ़ी अच्छी तरह से पूरा किया और जो प्रोफ़ेसर थे, वो भी काफ़ी वो प्रोजेक्ट से खुश हो गए और उन्होंने फिर अ, उनको अच्छे ग्रेड दिए। जो भी उनके पहले सालों के ग्रेड्स थे, उससे उनको अच्छे ग्रेड हो गए। तो वो ग्रेड पूरा करने के बाद, वो कॉलेज पूरा करने के बाद अ, उनके पेरेंट्स ने उनको जो इच्छा थी, वो उनको पूरा करने दी। क्या इच्छा थी उनकी? एनी गेस? कोई बता सकता है? ठीक है, अभी काफ़ी समय हो गया है। तो उनकी इच्छा थी कि वो भिक्षु बन जाए, बौद्ध भिक्षु बन जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। और फिर उनके पेरेंट्स ने उनको परमिशन दी और आज आज वो अजान सुन्नो करके जाने जाते हैं। आप अगर इंटरनेट पर जाओगे, तो आप देख पाओगे अजान सुन्नो और ये उनकी कहानी थी। तो जो बेसिक जो हमारे थिंकिंग की प्रोसेस होती है, वो उसको भी मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध ने वितक्क संथान सूत्र में बताया है कि किस तरह से उसी को इस स्टोरी के साथ जोड़ के आपको बताया गया। इसके पहले भी काफ़ी बार ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन बार-बार इस चीज़ों को याद करना आवश्यक होता है। वो वितक्क संतान चित्त में सुत्त में भगवान बुद्ध आखिर में कहते, अगर ये सब कुछ नहीं हो, तो आपको अपने जीभ यानी जिह्वा दोनों दाँतों के बीच में पकड़ के ज़ोर से कस के दबानी चाहिए और जितना आप कस के दबा पाओ, उतना करना चाहिए। उसके बाद आपके विचार निश्चित ही कम होंगे। इतना कह के आप सभी को जो भी हमारी ध्यान साधना है, उसमें भी जो अपना जो भी आपके माइंडफुलनेस ऑब्जेक्ट है, उसमें आप काफ़ी समय तक उसके ऊपर चित्त स्थिर कर पाए और जो हमारा अल्टीमेट गोल है निब्बाना है, उसमें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। इस शुभकामना के नोट पे आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। साधु, साधु, साधु।